तो आप समझ सकते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। पर यहाँ तो जेपीएससी की बात ही निराली थी, क्योंकि मुझे रिजल्ट पर संदेह था, क्योंकि मैं इसके पहले 42वीं पीपीएससी में इंटरव्यू दे चुका था। तो मैं इस समय बाद में बात करूंगा, लेकिन जब मुझे रिजल्ट पर संदेह हुआ तो मैंने आयोग से 3 सूचनाएं मांगी। पहली सूचना यह थी कि इसका मार्क्स दिया जाए। दूसरी सूचना यह थी कि साक्षात्कार में कट ऑफ मार्क्स क्या था। और तीसरा जो सूचना जो मुझसे संबंधित था, जो मुझे डाउट था, उसके संबंध में मांगा। तो आयोग ने जो जवाब दिया उसमें केवल उसने मार्क्स, जो अभ्यर्थियों के कुल अभ्यर्थियों के जो मार्क्स हैं, जो 228 लोग जो इंटरव्यू के लिए गए थे, उनका मार्क्स उसे दे दिया मुझे। अब इस मार्कशीट में क्या क्या है तो बाद में मैं बताऊंगा। और ये देखिए, आयोग के द्वारा जो सूचना अधिकार के तहत मैंने मांगा था, उसमें दिया है, ये सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स दिया गया। तो आयोग के द्वारा जो जवाब दिया गया उसमें ये लिखा कि कट ऑफ मार्क्स आप खुद समझ लीजिए, इसी में अंतर्निहित है। और मैंने पूछा था कि ओबीसी कैंडिडेट्स जो थे वे कहाँ गायब हो गए, तो इसमें कहा कि आपका सवाल जो है तो जवाब देने के काबिल नहीं। खैर मैं डिटेल में इस पर बताऊंगा। तो नंबर जामताड़ा कॉलेज के प्रोफेसरों ने जो दिया तो कॉपी जांच करके नहीं दिया। उन लोगों ने नंबर अपने चहेते कैंडिडेटों पर लुटा दिया। नंबर ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको 75%, 80% नंबर दिए। बीपीएससी में इंटरव्यू के लिए 100 नंबर दिए जाते हैं, और जेपीएससी ने अपना अलग दुकान खोला, इसमें 200 नंबर का प्रावधान रखा। और ये 200 नंबर में किसी को 150 दिया, किसी को 160 दिया। मैं दिखाऊंगा डिटेल में। जैसे तैसे करके कॉपी जांचने के बाद में लोगों ने किया। तो कॉपी जांच की जो प्रक्रिया थी, इनको प्रक्रिया को जामताड़ा कॉलेज में संपन्न कराया गया। आप समझ सकते हैं कि गोपाल सिंह जहां प्रोफेसर हैं, वहां के प्रोफेसरों पर इनकी पकड़ रही होगी, इनके इशारे पर सारे काम हुए होंगे। तो मनमाने तरीके से नंबर दिए गए और फिर इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू की गई। मुझे आयोग द्वारा बधाई संदेश के साथ साथ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू का डेट था 20 मार्च 2006। अब निर्धारित, मुझे तो बहुत खुशी थी, क्योंकि कम से कम 3 लाख परीक्षार्थी अभ्यर्थी प्रथम लोक सेवा आयोग की परीक्षा में निश्चित रूप से रहे होंगे। और इंटरव्यू के लिए 228 लोगों का चयन किया गया। तो 1000 में एक अभ्यर्थी को चुना जाना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात थी कि मेरा चयन 1000 में से एक में हो गया है। तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात थी। झारखंड बनने के बाद में यहाँ के नागरिकों को जो खुशी हुई, उसे
यहाँ के नेताओं, अफसरों ने, अफसरों के कॉकस ने तो बर्बाद कर ही दिया था। और जेपीएससी के में जो परीक्षा हुई उसमें हर पार्टी के नेता, अफसर और आयोग के सदस्य पता नहीं कितने प्रतिभाशाली नौजवानों को, भविष्य को बर्बाद कर दिया, कर रहे हैं और करेंगे। तब तक कि जब तक कि इनके विरुद्ध जो लड़ी नहीं जाएगी तब तक ये लोग ऐसे ही करते रहे। तो जेपीएससी के संबंध में बात करने का मेरा एक ये भी उद्देश्य है। ये भी जो अभ्यर्थी जेएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं में धांधली और अनियमितता को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लीजिए। ये लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। इसके हिसाब से आप लोग को रणनीति बनानी पड़ेगी। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ के अफसर और नेता आपको अधिकार कभी नहीं देंगे, ना तो आपके साथ न्याय करेंगे। अधिकार मांगने से आप लोग को कभी नहीं मिलेगा, अधिकार आपको छीनना पड़ेगा, तभी आप कुछ पा सकते हैं। अगर ये ताकत आप में नहीं है कि हम संगठन और संघर्ष के बल से अपना अधिकार छीन लें, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। खैर, हम वापस लौटते हैं जेपीएससी की परीक्षा पर। तो परीक्षा की मूल्यांकन होने के बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो देखिए, इंटरव्यू के लिए जब बुलाया गया तो इंटरव्यू में जो 228 लोगों का जो चयन किया गया, इसमें अलग अलग कैटेगरी से हैं। सामान्य में है, ओबीसी में है और एससी एसटी में। ओबीसी वर्ग से 34 कैंडिडेट को बुलाया गया, जिसमें एक मैं भी था। इसको देख लीजिए। तो इसके बाद मैं चला गया देने के लिए, इंटरव्यू दिया। जब मैं बोर्ड में गया देने के लिए इंटरव्यू, तो बोर्ड में मुझे याद है बोर्ड का चेयरमैन शांति देवी थी, बाद में मुझे पता चला। और बाकी लोग भी कौन थे, तो उनका जो रवैया था इंटरव्यू बोर्ड में, वो तो किसी नेता की तरह इनका व्यवहार था। वो भी छुट भइये नेता की तरह इन लोग का बात व्यवहार था। मैं तो इन लोग को देखकर चकित रह गया, क्योंकि मैं बीपीएससी की 42वीं परीक्षा के इंटरव्यू में भाग ले चुका था। तो उस बोर्ड में रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और प्रोफेशनल एक्सपर्ट लोग थे। और ये लोग का जो रवैया देखा मैंने, तो मैं तो हतप्रभ हो गया। ये लोग इंटरव्यू लेने आए हैं या कि मजाक करने आए हैं? क्योंकि किसी भी बोर्ड में न तो प्रशासनिक सेवा के सदस्य थे, न तो पुलिस सेवा के सदस्य थे और न वित्त सेवा के सदस्य थे। प्रथम जेपीएससी की परीक्षा में जो भी इंटरव्यू बोर्ड था, उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा या कहिए डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या सेल टैक्स अफसर की योग्यता को परख कर सकता था, क्योंकि खुद अनुभव नहीं था उन लोगों को। एक कॉलेज का प्रोफेसर या रीडर ये नहीं तय कर सकता कि इस कैंडिडेट के बारे में कि यह डीएसपी में जाने के योग्य है या डिप्टी कलेक्टर के योग्य है या आपका सेल टैक्स में जाने का योग्य है। तो ये तो पूरा इंटरव्यू बोर्ड ही अवैध था। और कॉपी की जांच की प्रक्रिया भी
सही नहीं थी, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट नहीं थे और मनमाने तरीकों से इन लोगों ने नंबर दिए अपने चाहते उम्मीदवारों को।